नमस्कार साथियों, गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, संभवतः अब डेट का तो अनाउंस हो चुका है और आज 12 तारीख से एडमिट कार्ड भी आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और मेरा ये मानना है कि आपका ये तैयारी का अंतिम चरण चल रहा होगा और लगभग आप अपनी तैयारी पूरी कर चुके होंगे। और मैं जैसा कि बताया था कि एसपीटी एक्ट का सारा अध्याय गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में कराया जाएगा और अब तक 7 चैप्टर हो चुके हैं। आज 8वां चैप्टर है। आज चैप्टर 8 को देखेंगे, अध्याय 8 को एसपीटी का। और समय का अभाव है, नहीं तो सीएनटी को भी गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में करवा दिया जाता, लेकिन आप एसपीटी को सारे वीडियो को आप गंगा स्टडी से देख लें और काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है और जो भी महत्वपूर्ण धाराएं हैं वो भी बताया गया है। तो उन धाराओं को अच्छे से देख लें और एसपीटी के सारे प्रश्न आप सही करके आएंगे, मेरा ये उम्मीद है। तो चलिए आज अध्याय 8 देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जेपीएससी से संबंधित कई महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल में डाले गए हैं। आप चैनल के लिंक में जाएंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। एसपीटी का एक है, एक जेपीएससी का है और भी करंट अफेयर्स का भी। जेएसएससी अंतिम प्रहार का जो सीरीज था उस करंट अफेयर के सीरीज़ को भी आप जेपीएससी के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अध्याय 8 को देखते हैं। अध्याय 8 जो है एसपीटी का, उसमें परिसीमाएं लिमिटेशन के बारे में बात किया गया है और ये धारा 64 से लेकर 66 तक है। 64 से 66 तक है अध्याय 8 में और इसमें लिमिटेशन परिसीमाएं बताई गई है। तो चलिए क्या क्या लिमिटेशन दिया गया है अध्याय 8 में वो देखते हैं। धारा 64 क्या कहता है? परिसीमा का सामान्य नियम। सभी आवेदन जिसके लिए कोई समय सीमा नहीं बना हो तो वाद दायर होने के दिन से 1 वर्ष तक आवेदन जमा किया जा सकता है। सभी आवेदन जिसके लिए कोई सीमा से निर्धारण नहीं हो तो वाद दायर होने के दिन से 1 वर्ष तक आवेदन जमा किया जा सकता है। तो 1 वर्ष के अंदर आवेदन जमा किया जा सकता है। और धारा 42 के लिए आवेदन में परिसीमा के लिए कोई समय सीमा नहीं है। जो धारा 42 है उसके लिए आवेदन के लिए परिसीमा के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो धारा 64 है उसको धारा 42 से लिंक करके आप पढ़ेंगे कि धारा 42 के लिए आवेदन में परिसीमा के लिए कोई समय सीमा का तय नहीं किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो 64 को 42 से लिंक करेंगे। धारा 65 क्या कहता है? बेदखली के लिए परिसीमा। बेदखली के लिए परिसीमा 65। इसमें कहता है कि धारा 14 में कहा गया है रैयतों के बेदखली के बारे में बताया गया है कि बेदखल नहीं किया जा सकता बिना उपायुक्त के आदेश से। आप रिमाइंड कर रहे होंगे तो धारा 14 में यही बात लिखा गया है। और इसमें कहता है धारा 65 में कि धारा 14 के आधार पर रैयत के बेदखली के लिए आवेदन दुरुपयोग संबंधी परिवाद की तारीख से 2 वर्षों के भीतर किया जाएगा। ये जो है धारा 14 के आधार पर रैयत के बेदखली के लिए आवेदन जो दिया जाएगा, आवेदन दुरुपयोग होगा ऐसे संबंधी परिवाद की तारीख से 2 वर्षों के भीतर किया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद कहता है कि रैयत की बेदखली के लिए आवेदन पर निर्णय 2 वर्ष के अंदर करना अनिवार्य है। रैयत की बेदखली के लिए आवेदन देते हैं तो उसके लिए निर्णय जो है 2 वर्ष के अंदर होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे है 65 का, ये क्या कहता है कि यदि राज्य सरकार प्रत्यक्ष रूप से भूमि का मालिक हो तो मामले का निर्णय 10 वर्षों के अंदर किया जा सकता है। अगर राज्य सरकार स्वयं प्रत्यक्ष रूप से भूमि का मालिक हो तो मामले का निर्णय 10 वर्षों के अंदर किया जा सकता है। ये धारा 65 के ये में बताया गया है। अब धारा 66 के ये में क्या कहा गया है कि अपील के लिए समय सीमा। अपील के लिए समय सीमा धारा 66 में है और उसमें कहता है कि एसडीओ, उप समाहर्ता, अपर समाहर्ता, उपायुक्त के निर्णय के विरुद्ध 60 दिनों के अंदर, अर्थात 2 महीने के 60 दिनों के अंदर अपील करना होगा। कितने दिनों के अंदर अपील करना होगा? 60 दिनों के। और आयुक्त अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध 90 दिनों के अपील करना होगा। अगर आप एसडीओ, उप समाहर्ता या अपर समाहर्ता या उपायुक्त के निर्णय के विरुद्ध अपील करते हैं तो 60 दिनों के अंदर करना होगा। और अगर आयुक्त अपीलीय न्यायाधिकरण के विरुद्ध अगर अपील करते हैं तो 90 दिनों के अंदर अपील करना होगा। ये दोनों बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से चैप्टर 8 ज़्यादा बड़ा नहीं था और चैप्टर 8 में 64 धारा से लेकर 66 धारा तक जो भी बात दिया गया था परिसीमा और लिमिटेशन के बारे में, वो हमने आज के वीडियो में देखा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।